Assalamu alaikum. Welcome to English with Zahid Fayaz. आज हम now how to के नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो में हमने डिटेल में now how to एक्सप्लेन किया कि now how to का क्या मतलब है, लफ्ज़ी मतलब क्या आता है और हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इसके साथ जुमला कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम उसके नेगेटिव और इंटीग्रेटिव पढ़ेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी नाउ हाउ टू की वो लाजम देखें क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट है। नाउ हाउ टू में हमने पढ़ा कि नाउ हाउ टू मीन्स can और be able to। नाउ हाउ टू का मतलब है can या be able to। can and now how to have the same meaning, दोनों का एक ही मतलब है when referring to ability, जब ability की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली knows how to drive, अली को गाड़ी चलाना आती है। इट मीन्स दैट अली कैन ड्राइव, अली गाड़ी चला सकता है। सो दोनों का एक ही मतलब है। अब हम नेगेटिव में हमने वहाँ पॉजिटिव में पढ़ा कि नाउ हाउ टू शोज एबिलिटी को जाहिर करता है और नाउ हाउ टू कुड बी यूज्ड इन वेरियस स्ट्रक्चर्स, इसको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने वहाँ इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया। सना नोज हाउ टू सीव, सना को सिलाई करना आता है। या अगर आप किसी और स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते, फॉर एग्जांपल अहमद शुड नो हाउ टू स्पीक अरबिक, अहमद को अरबी बोलना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेहान न्यू how to deal, रेहान को लेन देन करना आता था। It means that it refers to the past ability over here. So आप इसको किसी भी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन commonly in generally it is used in simple present, ये simple present tense में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में इसके नेगेटिव जुमले बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो चैनल पर मौजूद है। टू डू ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होती है। टू डू ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं? डू, डज, डिड, डजंट, डोंट, डिडंट। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, डिड सिंपल पास्ट टेंस में। इन सब की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना हाउ टू के नेगेटिव बनाएंगे तो टू डू ऑक्सिलरीज डोंट और डजंट इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। हमने पढ़ा हुआ है कि ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट ऑक्सिलरी नेगेटिव में और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ डोंट ऑक्सिलरी। सो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, नाउ हाउ टू। एस नहीं, नाउज नहीं आएगा जिस तरह पॉजिटिव में अली नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नोज क्यों नहीं? क्योंकि हमने टीचिंग ऑक्सिलरीज की वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन किया था कि wherever टीचिंग ऑक्सिलरीज आर यूज्ड दे मस्ट ऑलवेज be followed by base form of the verb, कि जब भी टीचिंग ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इनके बाद कोई भी दूसरा फॉर्म एस, एस, आई, एन, जी या सेकंड, थर्ड फॉर्म कोई दूसरा फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। सो इसलिए यहाँ नोज नहीं आएगा। डोंट, डजंट, टीचिंग ऑक्सिलरीज आ गए तो बेस फॉर्म नाउ है, नाउ ही आएगा, एस, एस का इजाफा नहीं होगा। सो सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, नाउ, हाउ टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ड्स। पॉजिटिव में हम कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नाउ हाउ टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना आता है। अब अगर नेगेटिव में सो आई डिडंट नाउ हाउ टू ड्राइव, आई डिडंट नाउ हाउ टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। इसका वही मतलब है आई कांट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। दोनों का सेंस है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता या मैं गाड़ी नहीं चला सकता, दोनों का एक ही मतलब है। I don't know how to drive, it means I can't drive or I don't have the ability to drive, मुझ में गाड़ी चलाने की काबिलियत नहीं है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। इसका मतलब है कि मैं गाड़ी चलाने की काबिलियत नहीं है। Another example, अगर पॉजिटिव में हम कहते सना को सिलाई करना आता है, सना knows how to sew, सना knows how to sew।
नेगेटिव में सना सिंगुलर है तो ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो सॉरी तो सना डजंट नाउ हाउ टू सीव सना को सिलाई करना नहीं आता don't or doesn't know how to show that this person is unable to perform this action. I didn't know how to drive. मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता. Don't know how to expresses that this subject doesn't have the ability to perform this action. इस सब्जेक्ट में ये अमल करने की काबिलियत नहीं है. मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता. मुझ में चलाने की काबिलियत नहीं है. सना को सिलाई करना नहीं आता मतलब सना में सिलाई करने की काबिलियत या सलाहियत नहीं है या दूसरे अल्फाज में सना सिलाई नहीं कर सकती. पॉजिटिव में अगर हम कहते हैं आपको इंग्लिश बोलना आता है you know how to speak English. नेगेटिव में आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो फिर you can say don't I you didn't know how to speak English. आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता. It means that you can't speak English. आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता यही मतलब है आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और you don't have the ability to speak English या आप में इंग्लिश बोलने की काबिलियत नहीं. Another example अब अगर पॉजिटिव में हम कहते हैं उनको बिजनेस चलाना आता है they know how to run business. उनको बिजनेस चलाना आता है. अब अगर नेगेटिव में हम कहते हैं उनको बिजनेस चलाना नहीं आता they plural है so didn't auxiliary they didn't know how to run business. They didn't know how to run business. उनको कारोबार चलाना नहीं आता. It means they don't have the ability to do this action. They don't have the ability to run a business. It means they can't run business. वो बिजनेस नहीं चला सकते. उनको बिजनेस चलाना नहीं आता इसका मतलब है वो बिजनेस नहीं चला सकते. पॉजिटिव में अगर हम कहते हैं रेहान को मशीनें ठीक करना आता है. रेहान knows how to repair machines. अब अगर नेगेटिव में कि रेहान को मशीन ठीक करना नहीं आता उसमें ठीक करने की काबिलियत नहीं. रेहान doesn't know how to repair ठीक करना मुरम्मत करना. रेहान doesn't know how to repair machines. It means Rehan doesn't have the ability to perform this action. Rehan doesn't know how to repair machines. It means Rehan can't repair machines or Rehan doesn't have the ability to repair machines. So negative में don't or doesn't know how to जाहिर करता है कि someone is unable to do something or someone doesn't have the ability to do something. For example, असलम को केमिस्ट्री पढ़ाना आता है. असलम knows how to teach chemistry. अब अगर नेगेटिव में असलम को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता. असलम doesn't know how to teach math. मुझे खाना पकाना नहीं आता. I know how to cook. I know how to cook. रेहान को तैरना नहीं आता. रेहान doesn't know how to swim. आयशा को कमरा सजाना नहीं आता. Aisha doesn't know how to decorate room. So negative में ये जाहिर करते कि किसी में कोई काम करने की सलाहियत नहीं है. It expresses lack of ability. It expresses lack of ability or it shows lack of ability. ये काबिलियत की कमी को कि किसी में कोई काम करने की काबिलियत नहीं है. और पॉजिटिव में it shows or expresses ability that someone is able to do something. जी अब हम now how to के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे. जिस तरह हमने पहले कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम now how to प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बनाने के लिए to do auxiliaries do और does इस्तेमाल होते हैं. तो to do auxiliaries की वीडियो मौजूद है चैनल पर. So to do auxiliaries जब हम क्वेश्चन now how to के साथ बनाएंगे do या does. इस तरह हमने पहले बयान किया हुआ है कि I you they और प्लूरल नाउन के साथ do auxiliary इस्तेमाल होती है और he she और सिंगुलर नाउन के साथ does auxiliary. प्लस सब्जेक्ट प्लस now how to. एस नहीं आएगा
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो, ये हमने पहले बयान किया कि चीजों एक्सलेट्स के बाद हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आता है. So now how to plus word first form plus roots and then plus question mark. Interrogative. सवालिया. A question is used to ask, to inquire. A question में पूछा जाता है, तहकीक की जाती है, कंफर्म किया जाता है. तो जब हम now how to का क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको सारी टेंसेस इस्तेमाल करना आता है, या आपको सारे टेंसेस इस्तेमाल करना आता है? Do you now? किसको? आपको. Do you know how to use all the tenses? क्या आपको सारे tenses इस्तेमाल करना आता है? It means can you use all the tenses? इसका वही मतलब है कि आप सारे tenses इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या आपको सारे tenses इस्तेमाल करना आता है? इसका वही मतलब है कि आप सारे tenses इस्तेमाल कर सकते हैं. Now how to के जरिए हम इंट्रोगेटिव में पूछते हैं कि आया इस सब्जेक्ट में ये अमल करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है या नहीं. पॉजिटिव शुड आंसर यस आई डू, और नेगेटिव शुड आंसर नो आई डोंट, जो ऑलरेडी हमने यस नो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के. राइट. क्या आपके भाई को YouTube चैनल बनाना आता है? Does your brother, आपके छोटे भाई को, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए टू ऑक्सिलरी डज इस्तेमाल होती है. Does your younger brother now how to बनाने के लिए हम create YouTube channel. Does your younger brother now how to create YouTube channel? क्या आपके छोटे भाई को YouTube channel बनाना आता है? It means does your younger brother have the ability to create YouTube channel, or can your younger brother create YouTube channel? इसका वही मतलब है कि आपके छोटे भाई को YouTube चैनल बनाना आता है. वही मतलब है कि आपका छोटा भाई YouTube चैनल बना सकता है, या क्या आपके छोटे भाई में YouTube चैनल बनाने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है. आइडिया तीनों का एक ही है. And so positive should answer yes he does, and negative should answer no he doesn't. Another example, क्या आयशा को घर संभालना आता है? आयशा सिंगुलर है. Does आयशा know how to manage home? क्या आयशा को घर संभालना आता है? It means can आयशा manage home? क्या आयशा घर संभाल सकती है? क्या आयशा को घर संभालना आता है? वही मतलब क्या आयशा घर संभाल सकती है. Yes she does, no she doesn't. It means does Aisha have the ability to manage home? क्या आयशा में घर संभालने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है? Another example, क्या असद को तैरना आता है? असद सिंगुलर है. Does Asad know how to swim? क्या असद को तैरना आता है? It means does Asad have the ability to swim, or can Asad swim? क्या असद को तैरना आता है? वही मतलब है क्या असद तैर सकता है, या क्या असद में तैरने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है या नहीं. Another, yes he does, no he doesn't. Another example, क्या इन खिलाड़ियों को प्रेशर में खेलना आता है? इसका वही मतलब है क्या ये खिलाड़ी प्रेशर में खेल सकते हैं? क्या इन खिलाड़ियों को प्रेशर में खेलना आता है? मतलब क्या ये खिलाड़ी प्रेशर में खेल सकते हैं? Do these players, इन खिलाड़ियों को प्लूरल है, जमा है, तो जमा के लिए टू ऑक्सिलरी डू आता है. Do these players know how to खेलना, play? Do these players know how to play under pressure? क्या इन खिलाड़ियों को प्रेशर में खेलना आता है? It means the same that can these players play under pressure? क्या ये खिलाड़ी प्रेशर में खेल सकते हैं? मतलब इन खिलाड़ियों को प्रेशर में खेलना आता है. Yes, plural है. These players, yes they do. And negative, no they don't. अब हम बोर्ड पर कुछ सिंपल वर्ड्स लिखते हैं, उनके साथ आप 5 नाउ हाउ टू के नेगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. जी, ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ बोर्ड पे लिख लिए. इनके साथ आप नाउ हाउ टू के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 5 नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. फॉर एग्जांपल कुक, पकाना. डू यू नो हाउ टू कुक? क्या आपको खाना पकाना आता है? राइट. या फॉर एग्जांपल राइट. डज रेहान नो हाउ टू राइट
आर्टिकल्स, क्या रेहान को आर्टिकल्स लिखना आता है? या फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, Saddam doesn't know, negatively, Saddam doesn't know how to present topic in the class. रेहान को क्लास में टॉपिक प्रेजेंट करना नहीं आता. या फॉर एग्जाम्पल एक्ट, महमूद doesn't know how to act in movies. महमूद को फिल्मों में काम करना नहीं आता. तो इस तरह के 5 नेगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे. लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.